अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जुगधर्म हरिनाम संकीर्तन की जय। श्री श्री राधारास बिहारी भगवान की जय। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान की जय। श्री श्री गौनिताय की जय। शील प्रभुपाद की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories to the assembled devotee Hare Krishna. All glories Sri Guru and Gauranga. All glories Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaivo Narottamam Devim Saraswati Vyasa Tato Jayamudiraye Nashtaprayesu Abhadresu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavate Ruttama Sloke Bhaktir Bhavati Naistiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha। हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 15 धेनुकासुर वध श्लोक संख्या 36। ततः कृष्णश्च रामश्च ज्ञातयो धेनुकाश्रये कृष्टाभव्यद्रवस्नर्वे शरब्धा हतवाधना बान्धवा तथा कृष्णश्च रामञ्च ज्ञातयो धेनुकाश्रये कुष्टारो अद्रवसन्वे सम्भ्रात बान्धवा। बोलिए। अतः कृष्णश्च रामञ्च ज्ञातयो धेनुकाश्रये पृष्ठाभ्यद्रसन्वे सम्भ्रमता हन्तबान्धवा। रामं च ज्ञातयो धेनुकाश्रये सर्वे सम्प्रदान्धवा। ततः कृष्णं च रामं च ज्ञातयो धेनुकाश्रये पृष्ठरो सर्वे संप्रब्धा हतबान्धवा। माताएं
शब्दार्थ। ततः तत्पश्चात कृष्णम कृष्ण पर च तथा रामम बलराम पर च तथा ज्ञातय घनिष्ठ मित्रगण धेनुकाशय धेनुका के ये जो क्रोष्टार गधे ने अभ्यद्रवना आक्रमण किया, सर्वे सभी समृद्धा क्रुद्ध हतबांधवा अपने मित्र के मारे जाने से। अनुवाद और तात्पर्य शिल प्रभुपाद के द्वारा। शिल प्रभुपाद की धेनुकासुर के घनिष्ठ मित्र अन्य गंधर्व असुर उसकी मृत्यु देखकर अत्यंत क्रोध हो उठे और वे तुरंत कृष्ण तथा बलराम पर आक्रमण करने के लिए दौड़े। तात्पर्य। श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यहाँ यह कहा गया है कि गंधर्वासुर ने सर्वप्रथम कृष्ण पर हमला किया और तब बलराम कृष्णम च रामम च। इसका एक कारण यह हो सकता है कि असुर बलराम के ऐश्वर्य को देख चुके थे, अतः पहले उन्होंने कृष्ण पर वार करना उचित समझा तथा अतएव यह हो सकता है कि अपने बड़े भाई के स्नेहवशः कृष्ण बलराम तथा इन असुरों के बीच आ गए हैं। कृष्णम च रामम च शब्द से यह भी सूचित हो सकता है कि अपने छोटे भाई को स्नेहवशः बलराम कृष्ण की ओर चले गए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितं स नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिजत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणे। परमानंदमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्णा। तो
श्रीमद् भागवतम की इस कक्षा से प्रारंभ करने से पहले श्रील प्रभुपाद और परमाराध्य गुरुदेव और उपस्थित सभी वैष्णव की चरण वंदना करता हूँ, कि आशीर्वाद की कामना करता हूँ, जिससे मेरे शुद्धिकरण के लिए श्रीमद् भागवतम की जो भी मैं साधु गुरु वैष्णव से सुना हूँ और जो अध्ययन किया हूँ उसको चर्चा कर सकूं। तो यहाँ धेनुकासुर की वध के विषय में वर्णन है। तो हम जिस प्रकार धेनुकासुर के बारे में कई श्लोकों से सुनते आ रहे हैं और किस प्रकार ये लीला प्रारंभ हुआ, तो शुरुआत में पहले श्लोक में प्रभुपाद जी एक तात्पर्य में लिखते हैं कि किस प्रकार भगवान ने जब पौगंडावस्था में पधारे, उसके बाद उन्होंने पहले तो बछड़ा चरा रहे थे, उन्होंने गैया चराना शुरू किया और गैया चराने के बाद कुछ ही दिन के बाद ही ये लीला हुआ है, धेनुकासुर वध की लीला, जो कि कहा जाता है गोपाष्टमी के दिन हुआ था। तो इसी प्रकार ये लीला हम आगे पढ़े किस प्रकार कृष्ण बलराम और अपने सहमित्रों के साथ वृंदावन के वनों में किस प्रकार गैयों के लेकर चराने के लिए निकलते हैं, और वहाँ भागवतम के इस अध्याय में किस प्रकार वृंदावन की सुंदरता का वर्णन होता है और स्वयं कृष्ण बलराम जी की स्तुति करते हैं और स्तुति करते हुए वो गैया चराते हैं और वनों में खेलते हैं, और खेलते खेलते कृष्ण बलराम के पास उनके जो मित्र है ये इच्छा व्यक्त करते हैं कि पास में स्थित जो तालबन है उस तालबन की फलों को खाने की इच्छा प्रकट करते हैं, और उनकी इच्छा के कारण कृष्ण और बलराम उस तालबन में प्रवेश करते हैं और वहाँ जाकर उन्होंने धेनुकासुर को वध करने का लीला प्रारंभ हुआ है। किस प्रकार तालबन में बलराम जाते ही एक मदमत्त हस्ती के समान, जैसे एक हाथी जब एक केले के बगीचे में घुसता है और घुसने के बाद जैसे केले के वृक्ष को हिला कर तहस नहस कर देता है, ऐसे ही बलराम जी भी जब तालबन के अंदर प्रवेश करते हैं, ताल वृक्ष के हिलाकर उन्होंने बहुत से ताल फल को नीचे गिराते हैं, जिसके कारण सोए हुए धेनुकासुर जो कि गधे के शरीर में उपस्थित है उसकी निद्रा में बाधा आता है और वो तुरंत ये संकेत पा लेता है कि कुछ तो यहाँ चल रहा है, और जिसके कारण सभी ग्वाल बाल और कृष्ण बलराम जिस ओर थे उस ओर दौड़ के धेनुकासुर आते हैं और आकर सीधे बलराम जी के वक्षस्थल पर पैर से आघात करते हैं। जब फिर से बलराम जी को कुछ तो होता नहीं, लेकिन सेकेंड टाइम जब फिर से आक्रमण करते हैं बलराम जी के ऊपर, बलराम उसके दोनों पिछले पैर को, क्योंकि गधे का अस्त्र है पीछे का दो पैर, तो जब भी गधा आक्रमण करता है पीछे के दो पैरों से ही मारते हैं। तो उसने फिर से जब आए आक्रमण करने के लिए, फिर भगवान ने बलराम जी ने उनके दोनों पैर, पीछे के दोनों पैर को पकड़कर जोर से फेंक देते हैं। तो वहाँ वर्णन आता है कि किस प्रकार वो ताल के वृक्ष में जाके अटकते हैं, फिर वृक्ष गिरता है एक के ऊपर एक गिरते हुए पूरे ताल के वृक्ष गिरते हैं, जितने ताल के पके हुए फल है गिरते हैं, और ताल जो फल है बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत नर्म होता है खाने को। जब वो
कोंला रहता है उसको खाने को बहुत आनंद आता है, लेकिन पकने के बाद वो कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है। लेकिन ज़्यादा पक जाता है, जब लाल लाल होता है, बहुत उसका सुगंध होता है। तो इस प्रकार यहाँ आज के श्लोक में वर्णन हुआ है कि जब धेनुकासुर का वध हो जाता है तो उसके जो साथी सगे संबंधी थे उन्होंने ये देखकर सब मिलकर एक साथ जो है वो आकर आक्रमण करते हैं कृष्ण बलराम और ग्वाल बाल के ऊपर। आप लोग सुने भी होंगे किस प्रकार गर्ग संहिता में इसका सुंदर ढंग से वर्णन हुआ है कि सभी सखाओं ने भी उस समय धेनुकासुर को मारे थे। कोई अपने पैरों से मारे, कोई अपने लाठी से, श्रीदामा ने लाठी से मारे, और कुछ नहीं मिला तो एक सखा ने तो गेंद फेंक कर मार दिया था। तो एक गधे के ऊपर सब लोग हाथ साफ कर दिए थे। हाँ, तो इस प्रकार दुर्वासा मुनि जहाँ गर्ग संहिता में वो श्राप देते हैं कि ये पूर्व काल में गर्ग संहिता में वर्णन है, जस्ट मैं बता रहा हूँ, आप पहले से भक्त लोग बताए हैं कि दुर्वासा मुनि जो है उन्होंने श्राप दिया। ये एक राक्षस थे जो बलि महाराज के पुत्र थे, साहसी नामक, और उन्होंने मंदरगिरी में जब दुर्वासा मुनि तपस्या कर रहे थे उसी समय बहुत से स्त्रियों के साथ वहाँ उपस्थित होकर उनकी जो तपस्या में बाधा उत्पन्न करने के कारण, और बहुत नाना प्रकार के आवाज़ कर रहे थे, बहुत से वाद्य बज रहा था, जिसके कारण दुर्वासा मुनि क्रोध हो गए, बोले तुम लोग गधे के समान आवाज़ कर रहे हो। हाँ, तो दुर्वासा मुनि कहते हैं उत्तिष्ठा गर्धवा कारम गर्धवो भवद दुर्मते वर्षणान्तं चतुर्लेख्ये यतीते भरते पुनः। कहते हे मूर्ख, तुम गधा के जैसा आवाज कर रहे हो, तुम गधा बन जाओ। तो ये कहने पर आगे जब गधा बनते हैं ये, और आचार्य लोग कहते हैं कि बहुत से राक्षस को तो बलराम जी ने ही वध किया था, लेकिन कृष्ण जी ने वध किया था बहुत से राक्षस को, लेकिन दो ही राक्षस ऐसे थे जो कि एक धेनुकासुर, एक प्रलंबासुर, जिनको बलराम जी के हाथों में वध हुआ था। और ये प्रलंबासुर जो धेनुकासुर है, इस प्रकार कहा गया है कि पूर्व काल में ये बलि महाराज के पुत्र थे, इसके कारण भगवान ने ये वचन दिए थे। नारद मुनि कहते हैं उसमें कि तस्माद बलस्य हस्तेन श्री कृष्णस्त जधानः प्रहलाद वरो दत्यम वधेनो तवाधवः। के पूर्व काल में भगवान नरसिंह देव ने ये प्रहलाद को वचन दिए थे कि तुम्हारे कुल में उत्पन्न होने वाले किसी भी व्यक्ति को मैं नहीं मारूंगा, जिसके कारण आज भगवान कृष्ण ने बलराम जी को आगे किए कि बलराम जी इस राक्षस का वध करे। तो भक्ति विनोद ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत नामक एक ग्रंथ में वो कहते हैं जो अलग अलग भगवान की वृंदावन की जो लीला है, उन लीलाओं में जो अलग अलग राक्षस है, ये राक्षस सब हमारे हृदय में उपस्थित एक एक अनर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनमें से जो है प्रलंबासुर, धेनुकासुर है, धेनुकासुर जो है कहते हैं ये
स्थूल भौतिकतावादी बुद्धि या आध्यात्मिक ज्ञान की अज्ञानता को ये दर्शाता है। तो जैसे भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि कभी कभी हम लोगों को कह भी देते हैं कि तुम गधा है, गधे के समान है। भक्त लोग खास करके जो बहुत से निरर्थक व्यर्थ ही जो काम करते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे काम करने वाले व्यक्ति को गधा कहते हैं। बिन मतलब का जो ज़रूरत नहीं, ऐसे स्थिति में ज़्यादा मेहनत करना, एक गधे के समान मेहनत करते हैं। हम बोलते हैं कि जो आसानी से जो वस्तु मिल जाए उसके लिए बहुत मेहनत करना, तो ये गधे का ही काम होता है। तो जैसे आचार्य लोग या भक्त लोग उदाहरण देते हैं कि गधा क्यों कहा जाता है व्यक्ति को जो मूर्ख होता है, तुम गधा है। जो मूर्खोचित काम किया, कोई गलती किया तो तुम गधा है। इसका कारण क्या है कि ये चीज़ आसानी से हो सकता था। जैसे हम गधा का उदाहरण भी देते हैं कि कहते हैं कि गधा जो होता है इतना मूर्ख होता है, सारे संसार भर में घास पड़ा है, जहाँ भी जाएगा हरा घास मिल सकता है, लेकिन वो धोबी के पास इसलिए रहता है कि धोबी उसको कुछ घास देता है, लेकिन वो भूल जाता है कि कितना धोबी उसको उससे पहले कितना काम कराया। तो थोड़े से घास के लिए ये गधा के जैसा मेहनत करना, यानी हम थोड़े से 2 रोटी खाते हैं, थोड़ा सब्जी खाते हैं, लेकिन जय श्री श्री राधा रास बिहारी, श्री श्री ललिता विशाखा, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, श्री श्री गौरनिताय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस प्रकार गधे के समान जो बुद्धि वाले हैं, तो ऐसे और ये रजोगुणी का प्राणी होता है, रज और तम मिश्रित है, ज़्यादा कामुक होता है गधा। तो ये इस प्रकार की अज्ञानता उनमें रहते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर ऐसे मनोवृत्ति होता है, तो भक्ति विनोद ठाकुर इसके ऊपर वो एक भजन लिखते हैं कि किस प्रकार एक व्यक्ति निरर्थक व्यर्थ ही संसार में भौतिक जो भौतिक शिक्षाओं को पर गर्वित होकर वो गधे के समान किस प्रकार वो मेहनत करता है। तो इसके बारे में वो वर्णन करते हुए एक भजन में वर्णन करते हैं, कहते हैं विद्यारबिलासे कटाइनो काल परम साहसे आमी। विद्यारबिला तुम्हार चरण न भजिलु कबू, तुम्हार चरण न भजिलु कबू, एखन शरण तुम्हें। प्रभु एखन शरण तुम्हें। पढ़िते पढ़िते भरोसा बढ़िल, ज्ञान गति हेब मानी। से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल,
से आशा विफल से ज्ञान दुर्बल से ज्ञान अज्ञान जानी जड़ विद्या जत मायार वैभव तमार चरणे बाधा मोह जनमिया अनित्य संसारे मोह जनमिया नित्य संसारे जीवे को कराए गाधा সেই গাধা হইয়া সংসারে বোঝায়ে বহিন অনেক কাল বার্ধক্যে ক্ষণ শক্তির অভাবে বার্ধক্যে ক্ষণ শক্তির অভাবে কিছু নাহি লাগে ভালো জীবন যাতনা হইল এখন से विद्या अविद्या भेला अविद्यार ज्वाला घटिल विषय अविद्यार जाला घटिल विषम से विद्या हईल सेल तोमार चरण बिना किछु धन संसारे ना छे आर भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी भक्ति विनोद जड़ विद्या छाड़ी तोया पद करे सार तोया पद करे सार विद्यार विलासे कटाइलो काल परम साहसे आमे तो भक्ति विनोद ठाकुर इस भजन में गधे के साथ भौतिकवादी व्यक्ति को तुलना करते हैं जिसका जो कि
जड़ विद्या की वशीभूत होकर, हाँ, अनेक प्रकार की डिग्री प्राप्त करके, हाँ, किस प्रकार उसकी दशा होता है उसका वर्णन करते हैं। तो उसका वर्णन करते हुए यहाँ कहते हैं विद्यार विलासे कटाई लुकाल परम साहस्यामी, कि विद्या के अभिमान से हम इस भौतिक संसार में जी रहे हैं, कि समय बिता रहे हैं। हाँ, ये वही हमारा साहस बढ़ाता है। कोई अगर बहुत पढ़ा लिखा होता है, हम देखते हैं बहुत पढ़ा लिखा होता है, तो उसका संसार में जीने के लिए उसका सहारा बन जाता है। यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कभी कभी भक्त लोग मंदिर आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद ज़्यादा पढ़े लिखे हैं तो उनका मन में ये भावना रहता है कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ, या मेरे पास ये डिग्री है, या फिर से भी मैं अगर बाहर चला जाऊंगा छोड़ के तो ये मेरा सहारा बन जाएगा। तो ये अभिमान होता है। लेकिन क्षमा करना, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, आ गया मंदिर में, वो मंदिर से बाहर जाने के लिए उसको 10 बार सोचना पड़ता है कि जाऊं नहीं जाऊं, हाँ, जाने से मैं कैसे जीऊंगा, क्योंकि उसको पता है कि मेरा सहारा क्या है, सब कुछ छोड़ के आया हूँ भगवान के चरण में, यही मेरा सहारा है। और उसका बुद्धि ज़्यादा काम भी नहीं करता है, जितना वो सीखा है उस पर लगाता है। लेकिन जब कोई भौतिकतावादी जीवन में ओत प्रोत हो जाता है, बहुत से डिग्री प्राप्त किया है, तो उसमें उसको लगता है कि मैं कैसे भी बाहर जाके जी सकता हूँ। तो ये विद्या के अभिमान होता है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि यही एक कारण है कि व्यक्ति को भगवान की चरण से तुम्हारा चरण ना भजिलु कबो एखन शरण तुम्ही, कि आपकी एक तो विद्या के अभिमान से बहुत से लोग जल्दी भगवान की शरण में नहीं आते हैं। कभी कभी लोग आते हैं तो उनको भगवान के सामने दंडवत प्रणाम करने के लिए भी शर्म आता है। जो गधे के जैसा ड्रेस पहने हैं, हाँ, मोटा मोटा चमड़ा डाल के गधा जैसा रहता है ना, ऐसे रहते हैं, तो उनको शर्म आता है कि भगवान के सामने, अरे कितने लोगों के पास जाकर, बड़े बड़े सेठ का उनके पास जाके उनके चरण मालिश करना पड़ता है नौकरी या पैसा कमाने के लिए। लेकिन यहाँ जो पूरे संसार के मालिक बैठे हैं, हाँ, ऐसे लोग के पास मैं देखता हूँ, कभी कभी मेरे कभी बाहर के मित्र आते हैं तो उनको बोलना पड़ता है प्रणाम करो, वो प्रणाम करे, ऐसे प्रणाम करते हैं, और पूरा झुक पे भी नहीं, झुक के भी प्रणाम करे तो घुटने पे प्रणाम करते हैं। तो ये व्यक्ति का एक अहम भाव होता है कि मैं हूँ कुछ, तो जिसके कारण ये अज्ञानता है, ये गधे जैसा ही मेंटलिटी बोल सकते हैं, कि जिसके कारण विद्या की अहंकार से मदमत होकर वो भगवान के सामने भी झुकना नहीं चाहते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि इतना पढ़ाई किया, पढ़ीते पढ़ीते भरोसा बढ़ी लो, कि इतना पढ़ाई किया, इतना पढ़ाई किया कि कभी कभी पढ़ते हैं कि ये डिग्री प्राप्त कर लूँ, वो डिग्री प्राप्त कर लूँ, ये करने से इतना पैसा कमाऊंगा, का नशा एक चढ़ जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो भक्त लोग का भी पढ़ने में नशा होता है कि कभी भागवतम पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत, ये बुक पढ़ो, हाँ, एक ख़त्म नहीं हुआ दूसरा स्टार्ट करते हैं। लेकिन भौतिकतावादी लोग पढ़ाई किस लिए करते हैं, कैसे धन कमाओ पढ़ाई करके, तो उनका पढ़ाई में भरोसा धन कमाने में बढ़ता है। लेकिन जब भक्त लोग पढ़ते हैं तो उनका भरोसा कृष्ण के ऊपर बढ़ता है। तो भौतिकतावादी जो विद्या है हमें अज्ञानता के ओर लेके जाता है, हम ज़्यादा से ज़्यादा और अज्ञानी बनने के ओर जाते हैं। जैसे हम ईशोपनिषद में पढ़ते हैं, विद्या और अविद्या ये दो है, तो डेंजर होता है, हाँ, जो भौतिकतावादी विद्या होता है। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है, जो कि हमें कृष्ण की ओर बढ़ाने में सहायता करता है, तो ये हमको कृष्ण की ओर जाने के लिए भरोसा बढ़ाता है।
तो एक सुंदर दो पैरे प्राय भक्त लोग इसको प्राय लेक्चर में कोट करते हैं इस भजन में कि जड़ विद्या जत मायार वैभव तुम्हार चरणे बाधा। कि जड़ विद्या है जिसमें संसार में कोई डिग्री प्राप्त करता है, एमटेक करता है, बीटेक करता है या इंजीनियर डॉक्टर बन जाते हैं, ये क्या है? जड़ विद्या है। तो जड़ विद्या जो है व्यक्ति के लिए जीवन में बाधा बन जाता है भजन करने में। तो लोग सोचते हैं मैं इतना बड़ा डॉक्टर या इंजीनियर हूँ, मैं हाथ में माला लेके झोली डाल के घूमूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, उसमें वो फेल हो जाते हैं। लेकिन जो सरल व्यक्ति है, गांव का है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसको कुछ भी बोला तिलक लगा, वो एक सोचेगा भी नहीं, वो तुरंत लगा देगा, या माला दे दो तुरंत जप करेगा। लेकिन कुछ ज्ञान प्राप्त कर लिया जड़ विद्या के कारण लोग उसको सोचना पड़ता है भगवान की भजन करने के लिए। तो ये सबसे बड़ा अज्ञानता है। लेकिन जो आध्यात्मिक विद्या है, राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षम भगवत धर्म सुसुखम कर्तुम अव्ययम, ये राज विद्या जो आध्यात्मिक ज्ञान है, शास्त्र ज्ञान है, ये ज्ञान से हम भगवान की ओर जा सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं कि बहुविद्या न करीब, कि बहुत से विद्या भी ग्रहण करना हमारे भजन में बाधा हो जाता है। कि जितने भी हम ज्ञान अर्जन करते हैं उसका सार है भजन। भजन करने के लिए हमको जितना ज़रूरत है शास्त्र अध्ययन और साधु गुरु वैष्णव की निर्देश के अनुसार हमें होना चाहिए। और जब व्यक्ति जड़ विद्या से प्रेरित होता है उसके ऊपर रज तमोगुण आश्रित हो जाता है। तो इस रज और तमोगुण से जो व्यक्ति आच्छादित होते हैं उस व्यक्ति अज्ञानता में फंसा होता है। तो उस अज्ञानता को दूर करेगा कौन? ना गुरु। तो गुरु जो है हमारे ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुपिन मिलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तो गुरु जो है हमारी अज्ञानता को दूर करके वो ज्ञानांजन शलाखया ज्ञान रूपी अंजन को प्रदान करते हैं, जिससे हमें जो अज्ञान अंधकार है, जो अज्ञान तिमिरंध है, वो नष्ट होकर हम ज्ञान की ओर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ बलराम जी जो आदि गुरु है, उन्होंने ये धेनुकासुर की वध किया, क्योंकि जो गुरु होते हैं वही अज्ञानता को नष्ट करते हैं। तो बलराम जी आदि गुरु है, वही सक्षम है कि अज्ञानता को नष्ट करे। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर आगे कहते हैं कि जो व्यक्ति ऐसे गधा बनता है, बहुत से डिग्री प्राप्त करके क्या करते हैं, वो द्वार द्वार भटकते हैं, बड़े बड़े कंपनी में ये सर्टिफिकेट डिग्री लेकर जाते हैं कि काम दे दो, काम दे दो। थे कि सही गधा हो या संसारे बोझाय बहिलु अनेक काल, कि वो गधा बन के संसार की बोझा को वहन करता है। ये सोचता है ये संसार मेरे लिए ही चल रहा है। तो भक्त लोग कहते हैं कि संसार में तीन प्रकार की बोझा उठाने वाले हैं। कहते हैं 3 प्रकार के ग्राही होते हैं, एक भारग्राही, एक सारग्राही, एक सेवाग्राही। तो जो भारग्राही होते हैं, तो संसार के लोग को साथ तुलना किया गया है, वो संसार की भार उठाकर गधे के जैसा भार उठाकर वो लेके जाते हैं। वो सोचते हैं संसार में अगर मेरे द्वारा ही चल रहा है, घर परिवार फैमिली जो भी है, मैं काम कर रहा हूँ, इसके लिए संसार चल रहा है।
जिस दिन मैं बंद कर दूंगा, जैसे गधा हाँ सोचता है कि बिना काम किए मुझे घास नहीं मिलेगा, लेकिन उसको पता नहीं सारे संसार में घास ही घास है, किधर भी खेती में चला जाए घास मिलेगा उसे, लेकिन उसके लिए कितना मेहनत करते हैं। लेकिन जो चालाक है, भक्त लोग चालाक है, हम जानते हैं कि केवल कृष्ण की शरण लेने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। तो भारग्राही का काम है वो संसार के भार उठाना। सारग्राही साधु लोग हैं तो सार वस्तु को ग्रहण करते हैं, तो सार को लेते हैं और वो भगवान की सेवा करते हैं, सेवाग्राही होते हैं। और भगवान जो है प्रेमग्राही है, वो प्रेम को ग्रहण करते हैं भक्तों के। इसलिए यहाँ जो भक्ति विनोद ठाकुर कहे कि सही गधा होया संसारे बोझाए बहिलु अनेक काल वार्धक एखन शक्ति सकति अभावे किछु ना लागिलो भालो। कि जब जवानी के समय है, शरीर हुष्ट पुष्ट है, व्यक्ति काम कर सकता है, लेकिन वही व्यक्ति जब उसकी जीवन के अंतिम पड़ाव में पहुंचता है तो उस अंतिम पड़ाव में उसके हाथ पैर काम करना भी बंद कर देते हैं। उसी समय उसका कोई डिग्री काम नहीं करता है। तो इसलिए वार्धक के समय में उसके लिए बहुत समस्या आते हैं। जितना भी वो धन कमाया ना धन काम आए, इतने सगे संबंधी करके रखते हैं, कोई उसके काम नहीं आते हैं। केवल उसी समय भगवान को ही वो स्मरण कर सकता है, और कुछ भी स्मरण करे उसे प्राप्त नहीं होने वाला। हाँ, जीवन जातना होइल एखन से विद्या अविद्या भेल। ये जीवन की जो दशा है, ऐसा हो गया जो विद्या वो प्राप्त किया था, जो डिग्री प्राप्त किया था, वही कष्ट देने लगता है कभी कभी। वो विद्या ही अविद्या है, क्योंकि इतने वो भौतिक चीजों में वो जो भौतिक विद्या ग्रहण किया है, वो इतने उसमें मजा रहता है कि उसके बुढ़ापे में वही उसको स्मरण होता है, वही अविद्याओं के स्मरण होता है। दूसरे को देख देख के वो सोचता है कि मैं भी ऐसा कर रहा था, मैं भी ऐसा कर सकता था पहले, अभी नहीं कर पा रहा हूँ, ये देख देख के वो दुखी होता है। और अंतिम समय में यहाँ तक कि उसको उस सोच सोच में उसको तकलीफ होता है। वही विद्या उसको कहते हैं कि ये सूल के समान, जैसे यहाँ लिखते हैं कि अविद्या ज्वाला घटिल विषम, कि अविद्या ये ज्वाला जो है ये विषम परिस्थिति उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण से विद्या हईल शूला, कि वो विद्या जो है शूल के समान प्रतीत होता है। वो बार बार व्यक्ति को अंतर को छिन्न भिन्न करता है, उसके मन में अनेक प्रकार की अभिलाषाएं उत्पन्न होता है, चाहे वृद्धापा में हो, मृत्यु समय में भी। तो भौतिकता वादी जीवन में वो बहुत कुछ जो किया है, वो मन में अभी तक जो बैठा हुआ है, वो उसका नष्ट नहीं हो पाता है, और सोचता रहता है कि मृत्यु के समय में भी उसको वही सताता रहता है कि मेरा धन, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, इसका क्या होगा, हाँ ये कहाँ जाएंगे। तो आचार्य लोग कथा बताते हैं, भक्त लोग बताते हैं, प्रभुपाद जी भी एक ग्रंथ में लिखते हैं कि एक व्यक्ति था, वो बहुत धन कमाकर बहुत बड़ा बन गया, और धन कमाया, बहुत बड़ा बिल्डिंग बनाया, और बिल्डिंग बना के बाद जब अंतिम समय आया उसका, मृत्यु का समय, मृत्यु के शैया में पड़ा है, और वो पूरा धन के विषय में सोच रहा है, और वही धन परिवार पुत्र में जाने के बाद क्या होगा, इसका
कैसे जिएंगे, ये सोच सोच के वो मर जाता है। फिर नेक्स्ट जन्म में वो उसी घर के सामने मोची बन के जन्म लेता है और वहाँ देखता रहता है, लेकिन उसको याद रहता है कि किस प्रकार वो घर का मालिक था। अभी एक दिन जाके बोलता है कि मैं तुम्हारा पिता हूँ, तो बेटे लोग ही मार के भगा देते हैं उसको। इसी प्रकार कि जो भी आप धन कमाए यहाँ ही छूट जाएगा, गधे बनकर। हम कितना भी गधा बन जाए, हाँ, तो एक बार की क्लास में, वृंदावन में भक्ति शास्त्री क्लास में, एक बार कमल लोचन प्रभु बता रहे थे कि दुनिया के जितने गधे हैं, हाँ, अगर वो आ जाए इस्कॉन में, हाँ, तो इस्कॉन एक ऐसा जगह है कि इस्कॉन में कोई गधा घुसेगा तो वो घोड़ा बन के निकलेगा। तो हम देख सकते हैं मेरे जैसा गधा भी यहाँ बैठ के प्रवचन कर सकता है। तो ये प्रभुपाद जी और शुद्ध वैष्णव भक्त लोग के आशीर्वाद है कि यहाँ कोई भी मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी भगवान की शरण लेकर भगवान की भक्ति कर कर वो जो वास्तविक विद्या है उसको प्राप्त कर सकता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय की कथा में भी आता है, संवाद में, कि महाप्रभु पूछते हैं कि संसार में सर्व विद्या मध्य है कौन विद्या सार। हाँ, पूछते हैं कि सभी विद्या में से क्या कौन सा विद्या अच्छा है। तो रामानंद राय कहते हैं कि कृष्ण भक्ति। हाँ, कृष्ण भक्ति बिना नहीं आर किछ नहीं आर। तो कहते हैं कि कृष्ण के भक्ति के बिना और कुछ सार नहीं है संसार में। तो हमारे आचार्य और वैष्णव की कृपा से, गुरुवर्ग की कृपा से, तो हम जो पहले गधे थे, हाँ, तो उस गधेपन को दूर करके हमें अभी एक घोड़ा बना दिए। भक्त तो नहीं बने, घोड़ा बने अभी। या घोड़ा का काम क्या है? दौड़ते रहना कृष्ण सेवा में। तो इसलिए गुरु वो की काम है, गुरु जो है हमें ज्ञान रूपी जो अंजन प्रदान करते हैं, उस ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञानता दूर होता है और वही अज्ञानता के दूर करके हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तुम्हारा चरण बिना किछु धन संसारे ना आछे आर। कि संसार में आप जितना भी धन कमा लिए, ये संसार में सबसे बड़ा धन है कृष्ण भक्ति। भक्ति विनोद ठाकुर हरिनाम चिंतामणि में कहते हैं कि कृष्ण के भंडार में नाम रूपी धन नाही कृष्णेर भंडारे। कि कृष्ण के भंडार में जो उनका स्टोर रूम है, कृष्ण के स्टोर रूम, उस स्टोर रूम में अगर कोई सबसे बड़ा धन है वो क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यही सबसे बड़ा धन है करके वो वहाँ लिखते हैं। तो आचार्यगण, गुरुगण सभी हमें यही प्रेरणा देते हैं कि हमारा अज्ञानता को दूर करने के लिए भी यही रामबाण औषधि है या राम नाम औषधि है। कि हमारा जो अज्ञानता को दूर करता है भगवान के नाम। जब नाम हमारे हृदय में प्रवेश करता है तो हमारी अज्ञान रूपी जो जहर है वो निकल आता है बाहर। इसलिए तथा रजस्तम भावा कामा सृजयाश्रय। हे जो हमारा रज और तम भाव है ये सब नष्ट हो जाता है। कैसे?
जब हम शास्त्र अध्ययन करते हैं, भगवान के नाम जप करते हैं, हाँ, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। हाँ, और आगे कहते हैं ये विद्यन्ते हृदया ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया, कि हमारा हृदय ग्रंथि टूट जाता है, सभी संशय नष्ट हो जाता है। तो ये हमारे जीवन में ये अज्ञानता को नष्ट करने के लिए दो चीज कार्य करते हैं, एक गुरु, दूसरे शास्त्र। तो गुरु के ज्ञान के द्वारा हमारा अज्ञान दूर होता है, और शास्त्र भी आचार्य के ही द्वारा ही लिखे गए हैं। तो प्रभुपाद जी के द्वारा लिखे गए शास्त्रों को पढ़ के हम हमारे अज्ञानता को दूर करते हैं। तो ये प्रभुपाद जी और पूर्ववर्ती आचार्यों की कृपा है जो हमें सुंदर शास्त्र मिला है। तो हमारे जो जीवन में जो भौतिकतावादी हमारा बुद्धि है उसको नष्ट करके आध्यात्मिक ज्ञान को उदय करने के लिए यही एक सहारा है कि हम भगवान की भक्ति में लगे रहें और शास्त्रों के ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें और आचार्य गण के निर्देश के अनुसार हर भक्ति में लगे रहें। तभी जाके हम इस जो हमारा मनोवृत्ति है गधे के समान जो हमारा बर्ताव है उसको हम दूर कर सकते हैं। तो उस गुण में मैं पूरी तरह से भरपूर हूँ, गधा मनोभाव में। तो आप सब वैष्णव आशीर्वाद करें जिससे कि मेरा शुद्धिकरण हो सके, ये मनोवृत्ति मेरा दूर हो। इस प्रकार यहाँ समाप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो एक प्रश्न ले सकते हैं या एक कमेंट, सब सीनियर वैष्णव लोग बैठे हैं तो कुछ बता सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सुंदर प्रभु, आपने जड़ विद्या के ऊपर बहुत अच्छा क्लास दिया। क्लास के पहले भाग में जो आपने गर्ग संहिता से रेफरेंस दिया ना, इसके बारे में कुछ बताएंगे? गर्ग संहिता बोनाफाइड है या नहीं, कुछ विचार किया है? तो यहाँ प्रभु जी, यहाँ तो स्वयं गर्ग संहिता बोनाफाइड है पता नहीं, लेकिन नारद मुनि का संवाद है, स्वयं नारद मुनि वहाँ कह रहे हैं। तो आचार्य है एक, तो आप लोग उसको ज़्यादा जानते हो। मैं बताना चाहता हूँ, थोड़ा कंट्रोवर्सी है इसके बारे में जी। पॉजिटिव साइड ये है कि श्रील भक्तिविनोद ठाकुर कुछ समय के लिए गर्ग संहिता का रेफरेंस दिए हैं, स्पेशली कौन सा असुर कौन सा अनर्थ रिप्रेजेंट करता है वो बताए हैं। और मगर सिक्स गोस्वामी कभी गर्ग संहिता का रेफरेंस नहीं दिए। जीव गोस्वामी, विश्वाचक्र ठाकुर, सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी, प्रभुपाद जी भी नहीं दिए। और वृंदावन के स्कॉलर्स भी गर्ग संहिता को बोनाफाइड नहीं मानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बीबीटी का एक संस्कृत स्कूल था, अभी बंद हो गया है, जिसमें गोपी पारंदन प्रभु इंचार्ज थे, जिन्होंने अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया है, जिन्होंने 11th और 12th कैंटो और 10th कैंटो का काफ़ी भाग हृदयानंद महाराज के साथ ट्रांसलेट किया। तो उन्होंने काफ़ी संस्कृत किताबें का ट्रांसलेट किया उन संस्कृत स्कूल में। मत्स्य अवतार प्रभु गोपी पारंदन प्रभु थे, प्रॉपर डिसाइबल थे गोपी पारंदन, राइट? गोपी पारंदन प्रॉपर डिसाइबल ना, हाँ। तो वो जब थे 2-3 साल पहले ही शरीर छोड़े, तो उनको बोला गया था गर्ग संहिता ट्रांसलेट करके दो। तो उन्होंने काफ़ी रिसर्च करके बोला था कि नहीं, ये बोनाफाइड नहीं है, इसको हम ट्रांसलेट नहीं कर सकते। तो ऐसा कंट्रोवर्सी है। इस्कॉन में शिवराम महाराज हैं जिन्होंने गर्ग संहिता का उपयोग करके किताबें लिखी हैं, लेकिन बाकी बहुत सारे वैष्णव स्कॉलर मानते नहीं हैं। तो ये बात ध्यान रखना आप। तो आगे इसको बोलना है या नहीं? अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्णा। और किसका कमेंट सीनियर वैष्णव? ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, निताय गौर प्रेमानंदे।